गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी टेक्स्ट बुक की 100% व्याख्या जो कि 8 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। ये दो अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस होते हैं, एक आपका गद्य और दूसरा पद्य भाग, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस होते हैं। गद्य के लिए भी 4 ऑप्शंस होते हैं, पद्य के लिए भी 4 ऑप्शंस होते हैं और उस 4 में से किसी एक का आपको 100% व्याख्या करना होता है और उसमें आपको 4 मार्क्स मिलता है। छात्रों, ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम 100% व्याख्या करते हैं तो उसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है, जो शुरुआत की लाइनें होती है, पंक्तियां होती है, उसे कैसे लिखना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आज आपको एक 100% व्याख्या की पंक्तियां लेकर आया हूं और सबसे बड़ी बात है, 100% व्याख्या आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आप उस पंक्ति को पहचान रहे होते हैं कि यह पंक्ति किस लेसन से ली गई है, पाठ से ली गई है और उनके लेखक या कवि कौन है। आइए हम लोग देखते हैं। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय मेरे पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। इस तरह से आपको 4 पंक्तियां दी हुई रहेगी, गद्य का और 4 पद्य का। उसमें आपको कोई एक का 100% व्याख्या करना है। तो ये पंक्ति पहले ये सोचना है कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये पंक्ति आपका तिरिच लेसन से, पाठ से ली गई है और जिनके लेखक उदय प्रकाश जी हैं। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है उस पर आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर एक पंक्ति है तो प्रस्तुत पंक्ति, और एक से ज़्यादा पंक्तियां हैं तो प्रस्तुत पंक्तियां। तो हम इसका आंसर आपको ड्राफ्टिंग बता रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, जो कि यहाँ दिया हुआ भी है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है। इसका शीर्षक तिरिच है, जिसके रचयिता हमारे लेखक उदय प्रकाश जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक पाठ के आधार पर अपने पिताजी के विषय में हुई घटना का वर्णन कर कह रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उनके पिताजी ये प्रस्तुत पंक्तियां यहां ध्यान दीजिएगा, हाँ यहीं से शुरू करना। उनके पिताजी जब तिरिच जैसे विषैले जीव से पीड़ित होते हैं, बावजूद उसके वे अदालत में पेशी कराने शहर जाते हैं और शहर के स्थानीय लोगों द्वारा हिंसक जो कार्रवाई होती है, माने व्यवहार होता है, उसके वो शिकार हो जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी चोटें आती है और उनकी स्थिति, ध्यान दीजिएगा, उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक होती है, यानी वो मरणासन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन उन स्थितियों में भी लेखक को राहत तब मिलती है जब उनकी फंसती हुई सांसें सामान्य हो जाती है और लेखक सोचते हैं कि पिताजी अब यह सोचते होंगे कि उनके साथ जो भी हुआ वो एक सपना है और उनकी नींद खुलते ही, यानी उनकी आंखें खुलते ही, उनका बेहोशीपन खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। छात्रों, मैं आपको एक सिंपल आंसर देने का प्रयास किया हूं, यानी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ध्यान आपको यह देना है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां है, ये जो कॉमन बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है। इसके शीर्षक तिरिच। अगर ये पद्य में रहेगा तो शीर्षक में तिरिच की जगह जो पद्य का होगा वो होगा। जिसके रचयिता हमारे लेखक की जगह कवि हो जाएगा, यहाँ उदय प्रकाश, उनका नाम दे देना है। और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक पाठ के आधार पर कहना चाहते हैं कि ये तो मैंने जिक्र किया इस पंक्ति के अनुसार। इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 100% व्याख्या की सबसे शुरुआती आंसर यही है और जिसमें आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप पंक्ति पहचान लेंगे और इस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे तो 4 में 4 नंबर श्योर आएगा। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब 100% व्याख्या के लिए 100% व्याख्या के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है गद्य का, वो पंक्ति और वो किस लेसन से ली गई है, उनके लेखक कौन है, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। एक का आंसर मैं दे दिया हूं, आप इसे बैठकर घर में प्रैक्टिस करेंगे कि इस पंक्ति को हम व्याख्या कैसे करें। और अगर आपको किसी भी पंक्ति की व्याख्या यानी उसके भाव या अर्थ समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करेंगे। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपको इंटरमीडिएट साइंस आर्ट्स कॉमर्स के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में 90+ मार्क्स प्राप्त होगा। 90+ मार्क्स अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि मेरी मेहनत सफल हो गई। अगर आप बेहतर मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उसमें मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप जुड़ेंगे नहीं, आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर ये मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट सारा सिलेक्शन है जो कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं गद्य में कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। यह पंक्ति बातचीत और बालकृष्ण भट्ट से ली गई है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक से ली गई है, इनके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। और आपको व्याख्या उसी तरह से करना जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया। दूसरी पंक्ति है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, सारे दृश्य साफ हो जाते हैं। यह पंक्ति उसने कहा था से लिया गया है और इनके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलड़ी है। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है आगे यह है कि तीसरा कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। यह भी पंक्ति आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसने कहा था से लिया गया, जिनके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलड़ी है। नेक्स्ट, बात से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। सॉरी, बात से नहीं, गलती, व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह भी पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, जो कि संपूर्ण क्रांति से ली गई है और इनके लेखक जयप्रकाश नारायण। आगे, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, अर्धनारीश्वर से ली गई है और इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अगला पंक्ति है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। अर्धनारीश्वर की है और इनके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। एक लेख एक पत्र का यह पंक्ति है और यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पर। और ये ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसी चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृत के हाथों अपनी बड़ी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। और ये आपका ओ सदा नीरा और जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिया गया है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि 10 में नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये सिपाही की मां से ली गई है और इसके लेखक मोहन राकेश है। नेक्स्ट है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। VBI, ये VBI, ये आपका जूठन जो कि आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। निश्चित रूप से आप इसकी व्याख्या करेंगे और बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। या आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं रचता भी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज। कई बार ये पंक्ति पूछा जा चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है। उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता होगा। तिरिच उदय प्रकाश, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ती बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। यह भी तिरिच की ही पंक्ति है और उदय प्रकाश जी इनके लेखक है।
हम नूतन विश्व के निर्माण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है। यह शिक्षा पाठ से लिया गया है। इनके लेखक जय कृष्णमूर्ति हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं। यह भी पंक्ति शिक्षा से ली गई है। इनके भी लेखक जय कृष्णमूर्ति हैं। तो ये जो आपके 16 सजेस्टेड पंक्तियाँ मैंने आपको दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से कोई 4 आपको एग्जाम में आएंगे। आप इसको निश्चित रूप से घर में बैठ के पूरा प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि सर इस पंक्तियों का भावार्थ मुझे पूर्णतः फिर से लिख करके अगले वीडियो में डाल दें, मैं आपको डाल दूंगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि आपको बेहतर मार्क्स आएगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पद्य में पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ये पंक्ति अधिनायक का है, रघुवीर शाह है। इनकी भी व्याख्या जो आप लिखेंगे तो सारी बातें वही लिखना है जो कि वहां आपने लिखा है। और फिर आपको करना क्या है, तो आपको करना क्या है कि वहां आप जो शीर्षक देते थे गद्य का, यहाँ पद्य का देना है जिस लेसन से है। और वहां लेखक के जगह कवि लिखना है और कवि का नाम आप फिर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि डैश दे करके जो पंक्ति का भाव है उसको लिख देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत काली सिल जरासा लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो, ये उषा और शमशेर बहादुर सिंह का है। और फिर आगे की ओर है, फिर भी रोती ही रहता नहीं मानता मेरा मन, बड़ी जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है और इसे बार बार पूछा गया है। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ देखिएगा पंक्ति खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। पुत्र वियोग से लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है और यह भी पंक्ति आपका VVI है। यानी ये जो भी पंक्तियां हैं सब VVI है। ये नहीं कि सिर्फ यही, जो भी पंक्तियां हैं सब VVI है। आपको विशेष रूप से ध्यान देने के लिए मैं इंडिकेट कर देता हूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति उषा शीर्षक से ली गई है और इनके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धनिसो पुरुष जस कीर्ति जासु, अब फूल मरे पे मरे न बासु। यह पंक्ति करबक मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ही अच्छे हमारे कवि हैं। इनके द्वारा ये लिखी हुई पंक्तियां हैं, आप इन पर भी ध्यान देंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सतना लग जाए इस भय से, सतना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, अकाम छोड़ दौड़कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। पुत्र वियोग से ही लिया गया है और इनकी इनकी रचनाकार है, कवित्री है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पंक्ति है कि जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियां को मैं सरस बरसात रेवन। यह पंक्ति तुमुल कोलाहल कला में से ली गई है और इनके लेखक कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, अब फटा सुत्थ न पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। बहुत ही अच्छी पंक्ति अधिनायक रघुवीर शाह के द्वारा लिखी गई है। ये सब पंक्तियां आपके लिए बहुत ही VVI है। इसे आप निश्चित रूप से अंत तक देखें और घर में इसकी तैयारी करें। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, ये गांव के घर ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। इसका भी व्याख्या आपको उसी तरह से ऊपर में जैसा मैंने बताया है करना है।
आगे, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए। यह पंक्ति जलियांवाला बाग में बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए ये जो पंक्तियां हैं इस पर जरा सा गौर कीजिएगा। ये पंक्तियां आपके जो निर्धारित दिगंत में लेसन है उसी सुभद्रा कुमारी चौहान के पाठ के अंत में जो है ये 2016 में पूछा गया है। यह पंक्ति जो है 2016 में पूछा गया है, इसलिए इसे भी आपको मैंने इंक्लूड कर दिया है कि यह पंक्ति जो है आपके लेसन से अलग हट करके है, लेकिन पूछा जा चुका है। फिर कहीं आपको ना पूछ दे तो व्याख्या करने का जो तरीका है वही रहेगा, लेकिन इस पंक्ति पर भी आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पवन की प्राचीर में रुक, जल जीवन जा रहा झुक। ये पंक्ति तुमुल कोलाहल कला से लिया गया है और इनके भी कवि जयशंकर प्रसाद है। चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जनजन का युद्ध एक, जनजन का चेहरा से लिया गया है। मुक्तिबोध इनके रचनाकार है। एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जे बही कई चाऊ। ये करवक की है पंक्ति, मलिक मोहम्मद जायसी हमारे कवि हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्नो मांगत सुर जुठनिया। यह भी पंक्ति बहुत ही अच्छी है। और अब दो पंक्ति बची हुई है कि मखमल टमटम बल्लम तुरी, पगड़ी छत्र चबर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन करवाता है। ये अधिनायक के द्वारा ली गई है। और लास्ट की ये दो पंक्तियां हैं, इसे आप गौर से देख लें कि नील नदी आमजन मिसौरी में वेदना सी गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। जनजन का चेहरा से लिया गया है और इनके गजानन मादा मुक्तिबोध है। और लास्ट आपका ये पंक्ति है सजेशन के तौर पर, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नाबत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नाबत सो छवि कहत न बनिया। ये पद शीर्षक से लिया गया और इनके कवि सूरदास है। तो छात्रों मैं आपको बता दूं कि आप निश्चित तौर पर इन सारे पंक्तियों पर, गद्य और पद्य पर पूरा फोकस करेंगे और आपको निश्चित रूप से 4 पद्य से 4 गद्य से पंक्तियां आपको रहेगा ही रहेगा। व्याख्या करने का जो मैंने एक आपको उत्तर सहित बताया है उसी पैटर्न पे आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर मैं पुनः बात कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके ही भाई और बहन का कल्याण होगा और तभी मेरी मेहनत रंग लाएगी। थैंक्स।